साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। उत्तराखंड पुलिस अभ्यर्थी निराश ना हो। बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे आगे यार, ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे यूके ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा, यूके पीएससी आयोग के द्वारा। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूके ट्रिपल एससी से बेहतर पेपर बनाता है यूके पीएससी, ठीक है। अगर यही पेपर यूके पीएससी बनाता ना तो बहुत आसान पेपर बनाता, ठीक है। इंतज़ार करो यूके पीएससी के पेपर का, ठीक है। क्या पता आप कभी यूके पीएससी के द्वारा कराए गए पेपर में फंस जाए और आप क्लियर कर जाएं, ठीक है। तो निराश ना हो। इस बार पेपर उत्तराखंड पुलिस का बहुत टफ था, ठीक है। एक ही अभ्यर्थी के लिए नहीं था, सबके लिए था, ठीक है। ये मत सोचो कि जिन लोगों ने कोचिंग किया है उनके लिए पेपर इजी था, ठीक है। बिल्कुल सबके लिए थोड़ा टफ था पेपर। अब हम आगे की तैयारी करेंगे। एग्ज़ाम की तैयारी छोड़नी नहीं है दोस्तों, ठीक है। हम आप लोगों के साथ बने हुए हैं, आप लोग सभी जानते हैं। बशर्ते बात यह है कि आयोग के थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें उस लेवल की तैयारी करनी है। वीडियो में आप लोग बने रहेगा, वीडियो का अंत तक देखेगा, मज़ा आने वाला है। वो शब्द जो बार बार आ सकते हैं, जिन पे आयोग का ध्यान है, अब हम भी उस लेवल की तैयारी करवाएंगे आप लोगों से, ठीक है। स्क्रीन पे बने रहेगा, आप लोग पहले देख लीजिएगा। गढ़वाली कुमाऊनी के कुछ शब्द हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला शब्द है सुपल फल्यान, ठीक है। सुपल फल्यान, तो सुपल फल्यान का मतलब होता है फलदायी हो, यानी आपके घर में सब सुपल फल्यान। गढ़वाली शब्द को समझना है। शहरी क्षेत्र के लोगों आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा समझो, फीलिंग करो इन शब्दों को, ठीक है। सुपल फल्यान मतलब फलदायी हो, यानी सुख शांति से रहे, फलदायी हो, उन्नति हो, ठीक है। सुपल फल्यान। अगला है ये इधर क्या है। ये सारे गढ़वाली क्वेश्चंस हैं, ठीक है। गढ़वाली शब्द हैं और इधर क्या है इनका आंसर है, ठीक है। समझ गए बात को, अर्थ है इनका। अब हम बात करेंगे सफल फल्यान का हो गया। आगे देख लीजिए बिजी जावा बिजी, यानी बिजी जावा बिजी। अब बिजी जावा बिजी का मतलब आप ये मत समझना कि फ़ोन पे बिजी जाओ, नहीं। हम बोलते ना कि ये बिजी जा रहा है फ़ोन पे, तो फ़ोन पे मत समझना। बिजी का मतलब है जागो जागो रे, जागो जागो है। गाना सुना होगा उत्तराखंड का, बिजी जादी लाडी पेट दूर जा ससुर गार सिंध पार्टी, है ना। बिजी जादी लाडी पेट दूर जा ससुर घर सिंध पार्टी। तो ये मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग क्या करो, गढ़वाली कुमाऊनी गाने जरूर सुनो, ठीक है। तो बिजी जावा का मतलब है जागो है, मतलब जाग जा लाटी। एक माँ एक पिता अपने पुत्री को क्या बोला कि बिजी जा बेटी, अब तुझे क्या करना है, ससुराल जाना है, ठीक है। समझ गए, बिजी जावा तो इसका मतलब है जागो है, यानी बिजी जा, उठ जा भाई, अब तुझे काम करना है। नेक्स्ट खत्री। खत्री क्या होते हैं दोस्तों, क्षेत्रपाल होते हैं। क्षेत्रपाल मतलब जो क्षेत्र की रक्षा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, खत्री बोलते हैं, ठीक है। ये खत्री है, एक खत्री अलग होती है, वो कास्ट होती है, ठीक है। तो ये खत्री है, समझ गए बात को। इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैंडो। तो गैंडो का मतलब क्या होता है, तलवार, ठीक है। ध्यान रखना, गैंडो का अर्थ होगा वो तलवार। नेक्स्ट पंडो। पंडो का मतलब पांडव। अब पांडव कैसे, प्रीतम वर्तमान कैसा गाना लगाता है, पंडो खेला 500 पंडो, तो वो वहाँ पर ऐसा नहीं बोलता है कि पांडव खेला 500, इतना तो लंबा हो जाएगा ना, उसकी लिरिक्स नहीं बन पाएगी, समझ रहे बात को। तो पंडो खेला 500 शॉर्ट में बोलता, वो गढ़वाली शब्द यूज़ करता है। इसका मतलब पंडो का मतलब पांडव, ठीक है। पंडो खेला 500 को मतलब वो तो गाना है, लेकिन हमें अर्थ पकड़ना है किसका, शब्द का। पंडो तो पांडव, ठीक है। नेक्स्ट कांठ्यो। अब कांठ्यो देखो, कांठ्यो का मतलब होता है पर्वत शिखर, ठीक है। कांठ्यो माँ, डांडा कांठ्यो माँ घाम अच्छेगे, ये सारे गढ़वाली शब्द हैं। डांडा कांठ्यो माँ, डांडा कांठ्यो मतलब एक ही होता है, पर्वत शिखर की बात कर रहा है, डांडा कांठ्यो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, नेक्स्ट क्या है, उदंकार। तो क्या होगा, उदंकारों का मतलब होता है प्रकाश। डांडा कांठ्यो उदंकार वे जावा, ठीक है। तो डांडा कांठ्यो उदंकार का मतलब प्रकाश। जब डांडा कांठ्यो में प्रकाश आता है, पर्वतों में चोटी में प्रकाश आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उदंकार। बोलते ना लोग कि भाई क्या खड़ी हो जा बेटी, डांडा कांठिया क्या हो गया, उदंकार हो गया, यानी प्रकाश आ रहा है उनमें, ठीक है। अगला देखिए एंच। एंच का मतलब होता है ऊपर, हम बोलते हैं एंच जा,
यानी ऊपर जा, ठीक है। नीस, नीस का मतलब होता है नीचे जा, नीस का मतलब नीचे, डाउन, ऊपर, एबव, ठीक है। समझना है क्वेश्चन को, फीलिंग करना है, तब जाके शब्द पकड़ में आएंगे। अगले लेवल की तैयारी इसलिए करनी है क्योंकि जो लोग सच्चे मन से तैयारी करते हैं ना गवर्नमेंट जॉब पाने की, जिनमें ललक है एकदम, हमें पाना है तो पाना, चाहे कुछ भी हो जाए, आयोग कैसे भी क्वेश्चन पूछे, उस लेवल की हम तैयारी करेंगे इस बार, नहीं तो अगली बार होगा सिलेक्शन। यार क्या दिक्कत है, तैयारी छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो एंच का मतलब होता है ऊपर, नीच का मतलब होता है नीचे, उदंकार का मतलब मैंने बता दिया। नेक्स्ट है बाजूबंद। तो पटबंद शैली के लोकगीत होते हैं, ये गीत है बाजूबंद, ठीक है। अब जब आएगा तो निम्नलिखित में से बाजूबंद क्या है, तो गीत दे देगा, लोकगीत दे देगा, ठीक है, या गले का कोई सामान दे देगा, आइटम दे देगा, ठीक है, आभूषण दे देगा, है ना। बाजूबंद एक आभूषण है, गीत है, त्योहार है, मेले हैं, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन बनाएगा तो क्या बनेगा, बाजूबंद क्या है, एक लोकगीत है। अगला जाई। तो जाई क्या है, जो कि प्रजाति का अनाज है, ठीक है। जाई क्या है, जो कि प्रजाति का अनाज है, जैसे जो होता है ना जो, ठीक है। अरे आज के ज़माने में तो नेट है यार, नेट पे सीधा सर्च मारो, कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो नेट पे सीधा सर्च मारो, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा जो क्या होता है तो जो पे सीधा नेट पे गूगल पे सर्च मारो, जो दिखा देगा वो तुरंत फोटो पे क्लिक करो, तुरंत समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांझ। बांझ आप लोग सभी जानते हैं, उत्तराखंड वाले सभी लोग बांझी क्षेत्र से हैं, जो नहीं है समझ लो। 4 पत्ती वाला वृक्ष जिसको ओक भी कहते हैं, ठीक है। 4 पत्ती वाला वृक्ष जिसको ओक कहते हैं। और उत्तराखंड में बांझ की कितनी प्रजातियां पाई जाती है दोस्तों, कमेंट में आप लोगों को बताना है। पुराने अभ्यर्थी जितने हैं, ठीक है, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सर्च मारना उत्तराखंड में बांझ की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, मैं बार बार बोलता हूँ अपने वीडियोज़ में कि जब भी हम कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो वो हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। अगर हमने उसका फिर से रिवाइज कर दिया तो वो और लंबे समय के लिए याद हो जाता है। नेक्स्ट कटदारी। कटदारी का मतलब काटने वाली, यानी ये चीज़ क्या है, कटदारी है, ठीक है। जो चीज़ काटने वाली होती है, ठीक है, वो क्या होता है, कटदारी, काटने वाली, कटदारी, यानी कोई क्या कर रहा है, काट रहा है किसी चीज़ को, तो उसको क्या बोलेंगे, कटदारी, ठीक है। कोई अब यहाँ पे कटदारी स्त्रीलिंग पुरुषलिंग में हम नहीं जाएंगे। कटदारी का मतलब कोई काटने वाला है, किसी चीज़ को काट रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कटदारी, काटने वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौनी। नौनी क्या होता है, लड़की, आसान है एकदम, लड़की होती है। गांव, गांव का मतलब होता है गांव। अभी क्या हुआ उत्तरकाशी में, क्या हुआ आप लोग सभी जानते हैं, कितनी भयंकर वहाँ क्या हुई, फ्लड आई थी, ठीक है। तो वहाँ क्या था, वो जो धराली, धराली गांव था, है ना। तो गांव का मतलब गांव, ठीक है। कुला, कुला का मतलब होता है कूल। अब कूल मतलब इंग्लिश वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे ना इंग्लिश मीडियम, वो कूल का मतलब ठंडा समझेंगे, नहीं, कूल का मतलब होता है नहर, कैनल बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो नहर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुल्ला। पुल्ला बोलते हैं, पुल्ला, पुल्ला बोलते हैं घास का छोटा गट्ठर, ठीक है। अब जितने भी उत्तराखंड की जो लड़कियां जो पहाड़ी क्षेत्र की हैं, जिसने अपनी लाइफ में घास काटा होगा, वो समझ गई होगी तुरंत कि पुल्ला क्या चीज़ है, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। शहरी क्षेत्र वालों आप देख लो, लड़कियां जब घास लेने जाती है, औरतें घास लेने जाती है, तो घास तो एक बार काट के सीधा पीठ में नहीं धोया जाता ना, उसके छोटे छोटे गठरी बनाती हैं। आपने धनिया की गठरी देखी है, तो उसको भी एक प्रकार से क्या बोलेंगे, पुल्ला, ठीक है। पुल्ला बड़ा होता है, गठरी छोटी होती है, ठीक है। तो घास का क्या बनाएंगे, पुल्ला, घास का पुल्ला बनाएंगे, ठीक है। छाला, छाला का मतलब होता है स्वच्छ। ये पानी क्या है, छाला है, मतलब ये जल क्या है, छाला है, स्वच्छ है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट डांडों को, डांडों को, तो पर्वतों का, डांडा मैंने बोला था, डांडा वहाँ पर क्या था, कांठियों। अभी मैंने उससे पहले वो गाना बताया था आपको कि डांडा कांठियों माँ घाम अच्छेगे, ठीक है। तो डांडों कांठियों का मतलब पर्वत चोटियों से होता है, ठीक है। सुल्पा, सुल्पा का मतलब होता है चरस। देख लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ कि गाने जरूर सुनने फ्री टाइम, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई के टाइम पे गाना, फ्री टाइम में गाना सुने, जरूर सुनने। सुल्पा की साज, है ना, नैन जिंदगी का गाना है, सुल्पा की साज दिबाचान बोली दी, ऐसा कुछ गाना है वो, ठीक है। तो सुल्पा का मतलब होता है चरस और साज का मतलब होता है चिलम, ठीक है। समझ गए बात को।
तो गानों का मतलब अर्थ को पकड़ना है यार। अगर ये 4-5 क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना है ना, तो अर्थ को समझना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पेपर हो और उसके बाद हम क्या करें, एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, ये 4-5 एक-एक क्वेश्चन बहुत एक-एक नंबर बहुत मायने रखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सुल्पा की साज यानी चरस, साज का मतलब चिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नथुली। तो नथुली क्या होती है, आप लोग सभी जानते हैं। नथुली होती है नथ, नाक में जो पहनी जाती है, दुल्हन जिसको पहनती है, ठीक है। गलवाड़ियों, तेरी गलवाड़ी को सज, सज मतलब सजना संवरना, तो गलवाड़ियों का मतलब गालों, चीक्स की बात कर रही है, ठीक है। तेरी गलवाड़ियों का सज, एक गाना है, लेकिन क्या है, गलवाड़ियों का मतलब होता है गालों, गालों यानी गाल की बात कर रहा है, ठीक है। आगे है दाथी, हंसिया। दाथी का मतलब हंसिया, हंसिया मिजाज का जो आदमी उसको क्या बोलते हैं, दाथी। दाथीड़ू का बीच रे फुल भंवरा, ऐसा कुछ गाना है, तो गाना जरूर सुनना। हंसिया, दाथी का मतलब होता है हंसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराना। सिराना जो है सिरहाना, यानी पिल्लों में अपने सर रखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सिराना। तो सिरहाना आसान है ये थोड़ा, अगर एग्जाम में देखेगा तो आराम से टिक कर लोगे, ठीक है। तो सिरहाना बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है घट। घट को बोलते हैं पंचक्की, सभी जानते हैं, ठीक है। पंचक्की घट, उत्तराखंड में क्या होता है कि ऊपर से पानी नलकूप द्वारा बहता है, नीचे घट के माध्यम से क्या होता है, आटा, वो गेहूँ पीसा जाता है। आटा नहीं पीसते भाई, गेहूँ पीसते हैं, ठीक है। आटा तो अगर पीस गया तो उसको पीसने की क्या जरूरत है ना। तो गेहूँ पीसते हैं, उसको क्या बोलते हैं, घट। वो इलेक्ट्रिक चीज़ से नहीं चलती है, पानी से चलने वाली चीज़ होती है घट। जरूर देखना, घट विजिट पे एक बार जरूर करना भाई। भगवाड़ी, अब उससे रिलेटिव है भगवाड़ी। तो भगवाड़ी क्या होता है, पिसाई के रूप में पंचक्की में वो आटा, पंचक्की मालिक को दिया हुआ आटा, ठीक है। पिसाई के रूप में पंचक्की मालिक को दिया हुआ आटा, समझ गए। तो उसको क्या बोलते हैं, भगवाड़ी। अब आए बात समझ में, भगवाड़ी क्या चीज़ है। अरे भाई, हम कोई भी सामान लेते तो पैसे देते हैं ना, उसी प्रकार क्या होता है कि जब हम गेहूँ पीसने जाते हैं तो उसको थोड़ा सी आटा देते हैं, मतलब उसका कर देते हैं, समझ रहे बात को। तो उसको क्या बोलेंगे हम, भगवाड़ी। नेक्स्ट रूपसी, सुघड़ सुंदर, रूपसी बांध, ऐ न देख दी, है ना। तो ये सब ये जो शब्द हैं इनको समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। रूपसी बांध, ऐ न देख दी, पता नहीं ऐसा कुछ गाना है यार, जरूर सुनना एक बार। तो वो है सुघड़ सुंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कुट्यून। कुट्यून का मतलब होता है पैरून। खुट्यून पंजाबी छोरी पेखुन दिलोलू, खुट्यू की पंजाबी छोरी पेखुन दिलोलू, यानी खुट्यू की जो पैरों की पंजाबी है, जो पायल है, उसको मैं आपको दिलाना चाहता हूँ, समझ रहे बात को। तो खुट्यून का मतलब पैरों से, खुट्यूं की पंजाबी छोरी पेखुनी दिलोलू, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, खुट्यून। नेक्स्ट है अगवाड़ी। अगवाड़ी का मतलब होता है आगे, ठीक है। अगवाड़ी का मतलब क्या होता है, आगे। और सज का मतलब होता है शोभा सजना, ठीक है। सज का मतलब शोभा सजना, अगवाड़ी का मतलब आगे। ये थे शब्द उत्तराखंड के गढ़वाली कुमाऊनी। और भी हैं, इस पर 2-3 वीडियो बनेगी, तो इन शब्दों को जरूर देखना। अगर आप यूके पीएससी के द्वारा, अब फिर क्या हो रहा है, सॉरी यूके SSC के द्वारा उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, और साथ साथ उसके साथ कनिष्ठ सहायक की भी, ठीक है। तो तैयारी पर लगे रहेगा एकदम, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तैयारी नहीं छोड़नी है भाई, तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। कुछ ना कुछ तो जरूर काम आएगा यार। अगर आप कुछ भी पढ़ोगे ना, आपके पास दूध है, अगर आप कुछ भी करोगे उसमें तो कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, ठीक है। चाहे उससे मट्ठा बनाओ, ठीक है, घी निकालो, दूध को गर्म करके पी जाओ, कुछ कभी ना कभी तो काम आएगा। अब बशर्ते आपके पास सामान होना बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रिपरेशन होना। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि आपकी प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। आज नहीं तो कल काम जरूर आएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में और शब्दों के साथ, अच्छे शब्दों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।